तो आपका स्वागत है एकेसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारा मास्टर कैम वर्सेस एनएक्स की अगली सीरीज का वीडियो है। आज का वीडियो जो होने वाला है वो थोड़ा सा जो हमने पिछले वीडियो में किया था, ऑफ्टी रफिंग करी थी और उसके अलावा हमने एरिया जो अपना अडेप्टिव मिलिंग था उसके लिए हमने काम किया था, वो उन दोनों को कंपेयर किया था। तो आज का जो वीडियो है वो वापस से एरिया रफिंग को भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं वापस से कैविटी मिल के साथ। तो एक्चुअल में ये जो वीडियो है वो रेस्ट मिलिंग के ऊपर है कि रेस्ट मिलिंग में कौन अच्छे से परफॉर्म करता है, तो वो हम देखेंगे। अब रेस्ट मिलिंग के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन है इसके अंदर, एनएक्स के अंदर, लेकिन जो अपना मस्ट कैम है उसके अंदर एरिया रफिंग के अंदर ही हमारी रेस्ट मिलिंग हो जाती है, या तो ऑफ्टी रफिंग के अंदर जो है हमारी रेस्ट मिलिंग हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो कुछ रिजल्ट हैं वो पहले मैं आपको शो करना चाहता हूँ। मैंने यूज़ किया था इसके अंदर एरिया रफिंग का। ठीक है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चल पाए और क्या निकलता है रिजल्ट वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल है इसके ऊपर मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऑप्टी रफिंग की जगह पे हमने इस बार एरिया रफिंग से जो है वो कटिंग करी है। अब एरिया रफिंग में करा क्या क्या है वो मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। टूल हमने यूज़ किया है 16 mm का फ्लैट एंड में, राइट। उसके बाद कट पैरामीटर में हम गए। कट पैरामीटर में कंटूर डायरेक्शन जो थी वो हमारी वन वे या जिगजैग, दो ही पैटर्न इसमें हमें मिलते हैं। तो हमने ज़िगज़ैग यूज़ किया है। स्टेप डाउन जो था वो 2 mm का हमने यूज़ किया है और 60% जो है वो स्टेप ओवर हमने यूज़ किया। ठीक है? उसके बाद मैंने और कोई सेटिंग नहीं छेड़ी है, जो भी अच्छा, इसमें मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट मैंने कर दिया था ताकि कम थोड़ा-सा वो जो हाईएस्ट रिट्रैक्ट जाता है उसकी जगह पे कम रिट्रैक्ट जाए। तो हमने सिर्फ़ वो बाकी सारी सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो मास्टर कैम की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। और उसको करने के बाद जब हमने ओके किया है इसको, तो हमारे पास इस तरह का एक टूल पाथ जो है वो जनरेट हो गया है एरिया रफिंग का, राइट। तो एरिया रफिंग में इसने जो टाइम लगाया था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये वीडियो जो है हमारा रेस्ट रफिंग का है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आप इधर देखेंगे तो 2 घंटे 15 मिनट जो है इसने, मास्टर कैम ने इसके अंदर रफिंग करने के लिए लगाया है। अब सेम चीज़ जब हमने एनएक्स कैम के अंदर की, तो एनएक्स कैम के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एनएक्स कैम है। एनएक्स कैम के अंदर मैंने कैविटी मिल लिया था। अब कैविटी मिल के अंदर आपको थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा ऑप्शन का मतलब क्या है, कट देखिए हमने सेम टू सेम रखा है। जो है परसेंट ऑफ फ्लैट डायमीटर मतलब स्टेप ओवर जो है वो भी हमने 60% रखा है। इसके बाद तीसरी चीज़, फीड एंड स्पीड जो है वो भी हमने सेम रखी है। यहाँ पे 3500 और 1000 मैंने यहाँ पे भी रखा है। उसके अलावा और क्या चाहिए होता है, हमने ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे 0 0 रखा है। और एक और चीज़ उसमें चेक कर लेते हैं, आई थिंक उसमें ये चीज़ रह गई है। हमने ज्योमेट्री में वहाँ पे क्या दिया था, मॉडल ज्योमेट्री, इसके अंदर 0.3 छोड़ा है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, जीरो कर लेता हूँ। उसके अंदर भी जीरो है तो इसको भी मैं जीरो कर लेता हूँ और एक बार वापस से जनरेट कर देता हूँ। मैंने 0.3 के हिसाब से किया था, सॉरी। ओके, तो एक बार वो जनरेट होगा, इसको जनरेट होने देते हैं, तब तक हम एनएक्स में जाते हैं। अब एनएक्स के अंदर जब हमने इसको यहाँ से चेक किया है, में ये सारा कुछ सेम है। कट एरिया मैंने वही पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया था, कुछ भी नहीं चूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उठाता है कट एरिया। फीड एंड स्पीड 3500 1000। और इसके अलावा मैंने कोई भी सेटिंग जो है वो नहीं छेड़ी है, सारी की सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जो जो इसके अंदर पहले से आती है वही सेम सेटिंग है। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। बस मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन क्या मिला है मुझे, यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग ऑप्शन आते हैं। तो फॉलो पार्ट भी हम ले सकते हैं, फॉलो पेरिफेरी ले सकते हैं, ज़िगज़ैग का भी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन जो है हम ले सकते हैं। तो आप जो सबसे कम वाला, जैसे फॉलो पेरिफेरी एक अच्छा टूल पाथ इसमें जनरेट करता है, तो मैं उसको ले रहा हूँ। फॉलो पेरिफेरी को लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए टाइम आ रहा है, 1 घंटा अभी 44 मिनट के आसपास का हमें दिखा रहा है, ठीक है? और जो हमने वहाँ पे चेंज किया था, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मास्टर कैम के अंदर ये हमारा बन गया है टूल पाथ, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें पहले हमने मटेरियल छोड़ा था,
तो खास फ़र्क नहीं पड़ा है, 1 मिनट का फ़र्क पड़ गया, 0.3 का जो मटेरियल था वो एक बारी में उसने अगली बारी में उड़ा दिया है, तो 2 घंटे 16 मिनट। अब मैं द 2 एमएम का कट इसलिए दिया है ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। एक्चुअल में 2 एमएम का कट जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप 0.5 या 0.3 का कट देने वाले हैं, तब इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब हो सकता है कि 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाए। अभी हमारा 15 मिनट का फ़र्क है, तो हो सकता है वो 45 मिनट का या आगे बढ़ने वाला है, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि ऑलरेडी जो है एनएक्स ने कम टाइम लगाया है, क्योंकि उसके पास स्ट्रैटेजीज़ की ऑप्शन थोड़े-से ज़्यादा हैं। ठीक है? अब एरिया रफिंग में आपको और ऑप्शन नहीं मिलता है। अब हम क्या करेंगे, एरिया रफिंग के थ्रू इसकी अब रेस्ट मिलिंग जो है वो करने वाले हैं। अब रेस्ट मिलिंग के लिए देखिए मेरे पास इस तरह का भी मेथड है। तो मैं क्या करूँगा 16 एमएम का हमने टूल यूज़ किया था, मैं 16 एमएम की जगह 10 एमएम का बॉल नोज़ यूज़ करेंगे हम दोनों उसमें। ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट, मिल टूल पाथ, और यहाँ पे हम एरिया रफिंग ले लेंगे। एरिया रफिंग में यहाँ पे 0, 0 है, राइट? ठीक है? और इसके बाद मैं इसको पूरा का पूरा ड्राइव सरफेस चेक कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे टूल के अंदर। अब टूल में क्रिएट कर लेता हूँ, 10 एमएम का बॉल नोज मुझे चाहिए, तो यहाँ से हम बॉल नोज ले लेंगे। यहाँ पे 10 कर दो, एक्चुअल में करना तो यहाँ पे है, 10 एमएम का कर देते हैं। ठीक है? और इसको ओके कर लेते हैं। ये सेकंड टूल हमारा बन गया है। इसके बाद अब हमने इसमें क्या करना है, स्टॉक ऑन करते हैं ताकि हमारा रेस्ट मिलिंग का ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे आ जाए। अब रेस्ट मिलिंग के ऑपरेशन में यहाँ पे प्रीवियस ऑपरेशन में एक ही ऑपरेशन हमारा हुआ है, तो वन अनदर ऑपरेशन में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कट पैरामीटर में जाएंगे। अब हमारा स्टेप डाउन जो है, मैं थोड़ा सा इसको कम करना चाहूँगा, 0 पॉइंट, क्योंकि फिनिशिंग कर रहे हैं तो 0.3 रखता हूँ। और ये वाला पोर्शन जो है इसको 50% रख सकते हैं हम। ठीक है, 50% रख लेता हूँ। इसके अंदर फिर से आपको वही सेम ऑप्शन मिलेंगे, दोनों के दोनों। और उसके अलावा मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट और जो एक्चुअल हमारा मेथड थे या एक्चुअल हमारी सेटिंग्स थी, वही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? सॉरी। तो वही हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। वही मैंने यूज़ करी है, उसके बाद देखते हैं कि ये कितना टाइम जो है आपको लगा के देता है। अब सेम चीज़ जो है हम एनएक्स में भी करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का यूज़ करेंगे, 50% वो है 0.3 का हमारा का डेप्थ ऑफ कट रहेगा। और अच्छा, इसके अंदर हमने एक चीज़ छोड़ दी, यहाँ पे हमने वो नहीं दिया, फीड एंड स्पीड्स नहीं दी। तो फीड एंड स्पीड्स एक बार फिर से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसके साथ, क्योंकि हमारा जो टूल पाथ है, देखिए फिनिशिंग तो काफ़ी अच्छी दी है इसने, लेकिन हमें टूल के अंदर जाके यहाँ पे फीड रेट्स जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे फीड रेट 1200 का कर देता हूँ। स्पिंडल स्पीड जो है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, 4500। ठीक है? और फिर से एक बार इसको जनरेट करते हैं। अब टूल पाथ देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसके ऊपर भी ये चलेगा, बट चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हम तो सिर्फ पाथ देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ जो है हमारा टूल पाथ जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा, या फिर टाइमिंग कितनी ले रहा है बेसिकली। सबसे पहला तो है हमारा टाइम का मैटर करेगा यहाँ पे। तो टाइमिंग कितनी लगने वाली है वो देख लेते हैं। ये हमारा ओके हो गया है इसमें, और इसको मैं एक बार चेक कर लेते हैं। 0.3 का लिया था हमने, 1 आवर 50 मिनट की इसने टाइमिंग जो है इसी के अंदर एरिया रफिंग के अंदर रेस्ट मिलिंग के अंदर, मतलब जो बचा हुआ मटेरियल था उसको काटने के लिए इन्होंने 1 घंटा 50 मिनट की टाइमिंग इसने लेके दी है हमें एनएक्स मास्टर कैम में। ठीक है? तो इसको मैं यहीं पे रखता हूँ। अब हम जाते हैं एनएक्स के ऊपर। अब एनएक्स के अंदर कैविटी मिल हमारा ऑलरेडी हो रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम कैविटी मिल से भी कर सकते हैं, अगर मैं करना चाहूँ तो कैविटी मिल से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डेडिकेटेड एक रेस्ट मिलिंग ऑपरेशन है, मैं वही आपको यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम टूल डिफाइन करेंगे सबसे पहले तो बॉल नोज हमें चाहिए था, और हमें कितने का चाहिए, 10 एमएम का चाहिए। तो यहाँ पे 10 एमएम दे देते हैं, 4 फ्लूइड का है ये। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही सेम स्पीड वगैरह सारा कुछ सेम देंगे।
परसेंट ऑफ फ्लैट डायमीटर 50% हमने उसमें यूज़ किया था, तो 50% मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे 0.3 का कट, डेप्थ ऑफ कट जो देंगे वो हम ये वाला देंगे। उसके बाद ज्योमेट्री में जाएंगे। ज्योमेट्री में मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मटेरियल है वो हर जगह पे चलेगा। मैं कुछ भी मटेरियल जो है यहाँ पे, जी यहाँ पे 0 0 है, देखिए यूज फ्लोर सेम एज साइड, तो 0 0 है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। फीड एंड स्पीड में हमने दिया था इसमें 4500 और 1200। ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग को नहीं छेड़ रहा हूँ, सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर भी एक और चीज़ है कि उसके अंदर जो स्ट्रेटजी है वो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी के अंदर फॉलो पेरिफेरी भी है, फॉलो पार्ट भी है। तो ये ऑप्शन आपको एनएक्स हमेशा ही देगा, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको लगता है कि अच्छी है और आपके लिए ज़्यादा काम कर रही है या कम टाइम ले रही है, वो आप चेक कर सकते हैं इसमें। सबका टाइमिंग एक बार नोट कर सकते हैं, उसमें से आपको जो लगता है कि जो बहुत अच्छे से काम कर रही है और कम से कम मटेरियल छोड़ रही है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है, देख लेते हैं कि रेस्ट मिलिंग, अब रेस्ट मिलिंग मास्टरकैम की ज़्यादा अच्छी है या इसकी ज़्यादा अच्छी है, ये अभी आपको यहीं पे पता चल जाएगा। स्ट्रेटजीज इसकी हम बिल्कुल चेंज करके देखेंगे। उसमें आया था हमारा 1 आवर, सम रीजन पर इनक्लूड, क्योंकि कुछ रह गया होगा टाइम। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे 4 मिनट लगा रहा है, उसमें था 1 आवर 50 मिनट, राइट। तो इसके अंदर लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। इसके अंदर क्या टाइम लग रहा है, 2 घंटे 33 मिनट के नॉन कटिंग मूव है। तो ये बार बार उठना जो है वो 33 मिनट ये उसमें खा रहा है। अदरवाइज कटिंग के लिए इसमें इतना ज़्यादा जो है उसको नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है। चलिए, इसमें नॉन कटिंग मूव हो सकता है कि ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, सॉरी मेन में जाएंगे, और यहाँ पे फॉलो पार्ट की जगह एक बार फिर से फॉलो पेरिफेरी करके देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसमें हमारा कितना बचेगा वो हम देखते हैं सेम सेटिंग पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन जो है इस तरह की बॉडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम जिगजैग इसमें यूज़ नहीं करते, जिगजैग ज़्यादातर उसमें यूज़ करते हैं अगर आपका नीचे फ्लैट पोर्शन है और मैक्सिमम मटेरियल एक बारी में निकालना है, तो जिगजैग हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा कि कटिंग जो है आपने डेप्थ में पहले करनी है या लेवल में पहले करनी है। अगर आप लेवल में पहले करोगे तो वो ज़्यादा उठ उठ के जाएगा, डेप्थ में करोगे तो वो जल्दी जल्दी काम करता है एक ही जगह पे, कम उठता है उसमें टूल। तो ये भी आप मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे बाकी चीज़ों में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी हमने नहीं किया था। तो हम सिर्फ स्ट्रेटजीज को एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ, फॉलो पेरिफेरी और इसके अंदर कितना टाइम लग रहा है। देखिए, फॉलो पेरिफेरी में इसका टाइम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो इसके लिए हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, फॉलो पार्ट। और फॉलो पार्ट के अंदर हमारा कितना बच रहा है वो करके दे रहा है हमें 2.3, सॉरी 2.04। तो यहाँ पे 10 मिनट का फर्क इसमें पड़ गया है बेसिकली। अगर हम देखें तो 10 मिनट का फर्क जो है स्ट्रेटजीज में, फिनिशिंग वाली स्ट्रेटजी या रेस्ट मिलिंग के अंदर जो है 10 मिनट का फर्क पड़ गया है। अभी भी कुछ ना कुछ मटेरियल वहां पे बचा होगा, इसको मैं चला के दिखा देता हूँ कि क्या बचेगा उसमें। तो रेस्ट मिलिंग के केस में आप देखेंगे तो मास्टर कैम ने बाजी मार ली है। मास्टर कैम की रेस्ट मिलिंग जो है वो ज़्यादा बेटर लग रही है हमें इस तरीके से। मास्टर कैम ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है रेस्ट मिलिंग के टाइम पे। तो ये एक चीज़ जो है मास्टर कैम की ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है यहाँ पे, इसमें ये फ्लैट पोर्शन पे नहीं चला है। अगर आप चेक करेंगे तो फ्लैट पोर्शन के ऊपर उसको मटेरियल जो है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने उसमें 0 0 मटेरियल जोड़ा था, तो फ्लैट पोर्शन में मटेरियल नहीं था। लेकिन जब हमने उसके मास्टर कैम में देखा तो मास्टर कैम में वो फ्लैट पोर्शन पे भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो टाइम जो है वो कम ले रहा है। तो ये अच्छी बात लगी मुझे मास्टर कैम की, उसमें ये चीज़ तो ठीक है, अच्छी चीज़ लगी है मास्टर कैम की कि वो कम से कम टाइम ले रहा है और कम से कम मटेरियल भी जोड़ रहा है, राइट। एक बार इसको चला के देखते हैं कहीं और मटेरियल अगर रह रहा होगा। ये देखिए, यहाँ यहाँ मटेरियल था वो उसको उड़ा रहा है, यहाँ यहाँ मटेरियल रह गया है, यहाँ यहाँ मटेरियल रह गया है। तो हर जगह पे ही वो उसको साफ करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने यहाँ पे भी उड़ा दिया है, ये थोड़ा थोड़ा मटेरियल अभी भी बाकी है। ओके। तो इसमें 2 घंटे 4 मिनट लग रहे हैं, नॉन कटिंग मूव्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं।
लेकिन मास्टर कैम में चलते हैं, तो मास्टर कैम के अंदर जो नॉन कटिंग मूव्स हैं वो भी चेक कर लेते हैं। एक बार इसको भी चला के देख लेते हैं। नॉन कटिंग मूव्स जो है इसके अंदर बहुत मिनिमम है आई थिंक। नॉन कटिंग मूव एक्चुअल में फीड टाइम 150 राइट, सिर्फ 35.51 सेकेंड्स लगे हैं। ओके, तो नहीं ज़्यादा कोई नॉन कटिंग मूव बहुत कम लगे हैं इसके अंदर। मैं इसको चला देता हूँ एक बार। अच्छा, इसको चलाने के लिए मुझे दोनों चलाने पड़ेंगे, ये एक दिक्कत है मास्टर कैम की कि वो प्रेजेंट को दोनों को चलाना पड़ेगा मुझे। 4 घंटे 6 मिनट का हो गया, चलो कोई नहीं, हम फिनिशिंग देखते हैं एक बार। बीच में यहाँ पे कहीं पे टकराया अभी ये तो उसके मुकाबले यहाँ पे इसने मटेरियल भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो ये चीज़ तो मास्टर कैम की थोड़ी ठीक लग रही है मुझे। और ये यहाँ यहाँ लेकिन कुछ दिक्कत है, या फिर आई थिंक यहाँ पे होल्स है, राइट। तो यहाँ पे होल्स होंगे, तो वो होल्स यहाँ पे इसने काटने की कोशिश की है थोड़ी थोड़ी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो टकराया भी है एक जगह पे, जबकि एनएक्स में ऐसा कोई भी वो नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा आज का रिजल्ट है विदाउट एनी चेंजेस। कुछ भी अगर हम नहीं करते हैं तो मास्टर कैम जो है वो ज़्यादा अच्छे से इसको हैंडल करता है। रेस्ट मिलिंग जो है वो मास्टर कैम की ज़्यादा बेटर इस सेम मॉडल में पाई जा रही है। किसी दूसरे मॉडल में हो सकता है कि एनएक्स की आ जाए, लेकिन अभी हम इसी पे कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसी के रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो मास्टर कैम की जो रेस्ट मिलिंग है उसमें मास्टर कैम को पॉइंट मिल पूरे नंबर जाते हैं। मास्टर कैम रेस्ट मिलिंग तो काफ़ी अच्छी करके देगा। कुछ भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन राय कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मास्टर कैम की रेस्ट मिलिंग तो सही है मेरे हिसाब से, राइट। इसके अंदर अगर हम चलिए थोड़ा सा अगर मैं इसको कोशिश करूं कि ठीक करने की, तो एक और चीज़ ट्राई मार लेते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे ये कटिंग ऑर्डर जो है उसमें डेप्थ को पहले कर लेते हैं। तो डेप्थ की वजह से क्या वो कम ऊपर उठेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है पीछे से बैक एंड पे जो प्रोग्रामिंग हो रखी है मास्टर कैम की और इनकी, इसके अनुसार ये मास्टर कैम की जो रेस्ट मिलिंग है वो ज़्यादा बेटर अच्छे से हैंडल कर पा रहा है मास्टर कैम उसको, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, देखिए अगर हम देखेंगे तो कम हो गया है। ये जो नॉन कटिंग मूव्स आपको दिख रहे हैं अभी तक तो कम है, अब एक बार चेक कर लेते हैं पूरा, लेकिन अब बढ़ गए हैं। नहीं, कोई खास फर्क आई डोंट थिंक खास फर्क पड़ेगा टाइम में। 2 घंटे 4 मिनट है तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा इसको। हो सकता है बढ़ जाए, ये भी पॉसिबल है कि बढ़ जाए। अच्छा, 1 मिनट का फर्क पड़ा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। 1 मिनट का फर्क पड़ रहा है, तो अभी भी मास्टर कैम ही बेस्ट है। ओके, तो मास्टर कैम की रेस्ट मिलिंग जो है वो बढ़िया है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर इसमें कुछ और ऐड करके आप अगर उसकी एनएक्स की जो है रेस्ट मिलिंग अगर हम सही कर पाते हैं तो उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं। अगर मास्टर कैम में रफिंग को सही कर पाते हैं तो उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं। ये आप दोनों हम दोनों को ट्राई करके देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इस तरह के वीडियो जो है हम बनाते रहेंगे, क्योंकि अभी फिनिशिंग बाकी है, तो अभी तक हमने फिनिशिंग भी करनी है। तो फिनिशिंग में कौन ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है, किस तरह की बॉडीज़ को कौन ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है, वो हम देखेंगे। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। 20 मिनट का वीडियो होगा, काफ़ी बड़ा वीडियो होगा। और चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें दूसरे दोस्तों के साथ जो एनएक्स और मास्टर कैम में काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।